I am going to teach 3 sentence together. तो तीनों टेंस एक साथ पढ़ाऊंगा। पहला हो गया प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल। बस ये मेन है, इनको सीख गए तो सारा अपने आप आ जाएगा। और फ्यूचर सिंपल। अब बेटा नियम मैं लिखवा देता हूँ। नियम के अकॉर्डिंग टू रूल सेंटेंस सीखोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे, और रटोगे या कहीं किताब से पढ़ोगे, यूट्यूब से देखोगे, 5 मिनट याद रखोगे। तो सबसे अच्छा तरीका है, मैं नियम लिख दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें बेटा रूल क्या है इसका, हाउ टू मेक द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस कैसे बनाएं, ये देखो बेटा। रूल इसका क्या है, रूल हाउ टू मेक द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले सिंगुलर हो, यदि नाउन सिंगुलर हो, सिंगुलर के क्या समझते हैं बेटा, सिंगुलर से एक वचन, काम को करने वाले एक हो। सिंगुलर नाउन हो या ही सी इट, तो क्या करते हैं बेटा, इसको सिंगुलर को सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES, वो मैं बाद में बता दूंगा कहाँ S है और कहाँ ES, और ऑब्जेक्ट। बात नहीं गई, आई डोंट वांट टू लिसन इट सिंगल वर्ड फ्रॉम योर माउथ। सब्जेक्ट V1 S या ES और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, इसके अनुसार बनाने, कोई गलती करना नहीं है। दूसरा आ जाता है पास्ट का। पास्ट का क्या होता है बेटा, पास्ट में होता है सब्जेक्ट, चाहे कर्ता सिंगुलर हो या प्लूरल। इसमें क्या है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सब्जेक्ट प्लस V2 समझ रहे हो, वर्ड की सेकंड फॉर्म, प्लस अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट। इसमें सिर्फ एक नियम है। इसमें दूसरा नियम क्या है, ये तो सिंगुलर के लिए होगा। सेकंड नियम इसका है, यदि प्लूरल है, नाउन प्लूरल है, इफ द नाउन इज प्लूरल और I, we, you, they, तो उसके साथ क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS नहीं लगेगा। प्लूरल नाउन और बात नहीं हुई, तो इसमें क्या बन जाएगा नियम फिर इसका, फिर यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1, अब इसमें SEIS कुछ नहीं लगेगा, और ऑब्जेक्ट। पास्ट का मैंने बता दिया। अब आ जाओ फ्यूचर पे। फ्यूचर में क्या नियम है बेटा, सब्जेक्ट, इसका सबसे आसान है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 और ऑब्जेक्ट। कितना सिंपल है, हाउ सिंपल इज इंग्लिश। अब नियम के अनुसार जिस बच्चे से पूछूंगा वही बताएगा। क्लियर शब्द में लिखा हुआ है, राम स्कूल जाता है, खड़ा हो रहे भाई, हाँ बताओ इसको कैसे बनाएगी, हाँ बताओ, बोलो। राम स्कूल जाता है, राम गो टू स्कूल। बेटा मैंने क्या लिखा है, यदि कर्ता सिंगुलर नाउन हो या ही सी इट हो तो SEIS लगेगा। तो राम क्या है, एक वचन है, राम इज सिंगुलर, तो राम गोज टू स्कूल। सारे बच्चे बोलो, राम सीता किताब पढ़ती है, सीता रीड्स, सीता मैं स्कूल जाता हूँ, आज फिर मत बोलिए, आई बहुवचन में होता है बेटा। प्लूरल के लिए मैंने लिखा हुआ है I, we, you, they या प्लूरल नाउन, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS नहीं लगेगा। नेक्स्ट लेते हैं, बैठो बेटा। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ,
अब ये आ गया नेगेटिव। नेगेटिव का नियम क्या है? यदि सिंगुलर है, नेगेटिव का नियम है यदि सिंगुलर है। नेगेटिव का नियम देखो बेटा, सिंगुलर नाउन, बात नहीं भाई, बात नहीं करना, जो पूछना है मुझसे पूछो, आपस में कोई बात नहीं करेगा। तो नेगेटिव है तो एक वचन के साथ सिंगुलर में लग जाएगा डज नॉट, डज नॉट, और प्लूरल है तो डू नॉट, डू नॉट। तो अब मैंने कहा राम स्कूल नहीं जाता है। राम क्या है बेटा? सिंगुलर है या प्लूरल? बेटा सिंगुलर मतलब जो काम को कर रहा है वो अकेला है कि और है कोई उसके साथ? इफ द डूअर इज सिंगुलर, द डूअर इज सिंगुलर, देन यू विल हैव टू पुट द डज नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट। तो क्या बनेगा? राम स्कूल नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू स्कूल। जब नेगेटिव हो गया उसके बाद ऐसी आई एस नहीं लगेगी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में, तो इसका क्या हो जाएगा? राम डज नॉट, राम डज नॉट गो टू, वर्ब आ गया गो टू स्कूल। क्लियर है बेटा? अब मैं कहूँ कि बच्चे स्कूल नहीं जाते, आप कैसे बनाओगे? स्कूल नहीं जाते हैं। कितनी गलती करते हैं कई बच्चे, क्या कह रहे हैं? चिल्ड्रंस। बेटा चाइल्ड एक बच्चा और चिल्ड्रन एक से अधिक कितने भी बच्चे। चिल्ड्रंस नहीं होता है, चिल्ड्रन बच्चे। तो चिल्ड्रन आप क्या लगाऊं? शाबाश, क्योंकि बहुवचन प्लूरल है। तो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल। क्लियर है? समझ में आ गया भाई? हाँ बोलो या ना बोलो? समझ में आया? कैन यू डू इट? कर सकते हो? नेक्स्ट लेते हैं हम, सीता गाना नहीं गाती है। क्या बनाओगे? व्हाट विल यू मेक? शाबाश, एक साथ बोलो, सीता शाबाश, सीता डज नॉट। डज क्यों आया बेटा? क्योंकि सिंगुलर है, काम करने वाला एक है तो डज नॉट, और एक से अधिक है तो डू नॉट। अब है कि मैं किताब नहीं पढ़ता, आप क्या बनाओगे? बहुत बड़ा मत, डोंट व्हिस्परिंग, खुल के बोलो। Until you will not speak frankly, you will not be able to speak English like Hindi. बोलो। I do not read the book. अब मैं आई में तो अकेला हूँ, फिर डू नॉट क्यों लगा? फिर मैं अकेला है तो बोल रहा हूँ। बेटा आई होता तो अकेला है, लेकिन इसको हमेशा बहुवचन में काउंट करते हैं, आई को कभी भी सिंगुलर में नहीं गिनते। अब आ जाओ, ये हो गया क्लियर? प्रेजेंट खत्म। अब लेते हैं हम क्या? कौन सा लेंगे? पास्ट। पास्ट मारो बेटा, नियम मैंने लिखी रखे हैं। बात नहीं बेटा, बात करने से मुझे नफरत है, मुझे एक चिड़ सी होती है जब बच्चे बात करते हैं, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि इनको या तो इंटरेस्ट नहीं है या पढ़ना नहीं चाहते। इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड और दे डोंट वांट टू स्टडी। तो नेक्स्ट आ जाओ बेटा, बहुत सिंपल तरीके से बनाओगे तो कुछ मुश्किल नहीं। अब आ जाओ, राम स्कूल गया, राम स्कूल गया। अब क्या आ जाएगा बेटा? कर्ता कौन है इसमें? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव टू राइट डाउन, कौन है बेटा कर्ता? राम। तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखोगे? राम। अब स्कूल गया, तो मैंने नियम क्या बताया? वर्ब क्या है इसमें? जाना, जाने की अंग्रेजी अब सेकंड फॉर्म वेंट, बेटा गॉन थर्ड फॉर्म में, गो वेंट गॉन। अब मैं कुछ वर्ब की फॉर्म भी दूंगा, याद कर। स्कूल, राम स्कूल गया। अब है सीता स्कूल नहीं गई,
इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है। सीता हो, राम हो, राधे हो, 15 हो, 20 हो, वही आएगा डिड नॉट और डिड नॉट। तो इसके बाद में इसका नेगेटिव में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट और डिड नॉट। यदि नेगेटिव हो गया तो डिड नॉट, और अब ये क्या हो जाएगी? V1 हो जाएगी। वर्ब की अब सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी डिड नॉट हो गया तो। नेगेटिव हो गया इंटेरोगेटिव, तो वर्ब की पहली फॉर्म। अब क्या है? सीता स्कूल नहीं गई। सीता Did not हाँ डिड नॉट। go to school. डिड नॉट को शॉर्ट में क्या बोलोगे? डिडंट बोल सकते हो। यू कैन से डिडंट इन द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डू नॉट। डिड नॉट। अब क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ वेंट का यहाँ गो Go to टू school. स्कूल। तो एक से क्या बन गया? सीता स्कूल नहीं गई, और सीता स्कूल नहीं जाती है, सीता डजंट गो टू स्कूल। और सीता स्कूल नहीं गई, सीता डिडंट No. गो टू स्कूल। ये समझ में आया? अध्यापक ने पाठ नहीं पढ़ाया। किसने पाठ नहीं पढ़ाया? कौन है इसमें करता? Teacher. अध्यापक, क्योंकि अध्यापक ने पाठ नहीं पढ़ाया। तो सबसे पहले लो टीचर्स, Teacher. आगे Did शाबाश, ध्यान दो। टीचर डिड नॉट टीच द लेसन। पाठ नहीं पढ़ाया ना भाई। पढ़ाना वर्ब है, टीच और लेसन पाठ। क्लियर है भाई? जो बच्चा मेरे से अंग्रेजी नहीं सीखा तो शायद उसे कोई सिखा पाएगा। यदि हर बच्चा इंटरेस्ट लेगा तो एवरी स्टूडेंट वुड बी सक्सेस टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश इजीली। अब ये हो गया बेटा क्लियर? अब सीता ने गाना नहीं गाया। सीता नाराज होगी, उसने गाना नहीं गाया, तो क्या बनाओगे भाई? तुम्हारे मुंह में जवाब नहीं। यू डोंट हैव द टंग इन योर माउथ। लड़कियां बोल रही है, आई एम आस्किंग यू, यू डोंट हैव द टंग इन योर माउथ। मुंह में जबान नहीं है, बोलोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? तो सीता क्या आ जाएगा? सीता डिड नॉट सिंग दैट सॉन्ग। ये क्लियर है? अभी मैं देता हूँ फ्यूचर को। बेटा गर्मी ज्यादा है मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पढ़ो। जब तक शरीर को कष्ट नहीं दोगे ना, ये शरीर को ठंडा नहीं बनाना है। डोंट ट्राई टू मेक द आइडल ऑफ योर बॉडी। इसको कठोर करो, मजबूत करो, हर चीज सहने की शक्ति दो इसको। पसीना, गर्मी, धूप, हवा, बिल्कुल नाजुक मत बनो। सब कुछ सहने पर वो करो इसको। अब देखते हैं हम फ्यूचर पे। फ्यूचर का क्या है भाई? गागेगी। पहचान क्या है? गागेगी। अब आ जाता है राम स्कूल जाएगा। सब्जेक्ट विल, V1 ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? राम. राम। राम सब्जेक्ट हो गया इसमें राम। राम स्कूल. उसके बाद क्या लगाओ बेटा? हाँ, सब्जेक्ट के बाद तुरंत विल। ये लिख लेना है सूत्र, ये फार्मूले बहुत काम आएंगे। ये जो मैंने लिखे हैं बहुत काम के हैं। तो राम विल, अगर सूत्र याद रखोगे तो ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। राम विल गो टू स्कूल। सिंपल है भाई, इट इज वेरी सिंपल। अब आ जाता है राम स्कूल नहीं जाएगा, तो क्या करोगे? विल के बाद नॉट। विल के बाद नॉट लगा दो। नेगेटिव अगर हो गया, नेगेटिव में बात नहीं बेटा, विल के बाद नॉट और जोड़ दो, टेंस बन गया। V1 ही रहेगी। राम स्कूल नहीं जाएगा। राम विल नॉट गो टू स्कूल। आसान है? अभी अजय स्कूल नहीं जाएगा। राम will not go to school. राम विल का अजय। हाँ हाँ ठीक है, शाबाश, अच्छी कोशिश है। तो क्या आ जाएगा? अजय विल Did not go to school. विल नॉट Go to school. स्कूल। अगर मैं कहूँ कि आज नहीं जाएगा तो टूटे दबा दो। तो अजय विल नॉट गो टू स्कूल। अजय स्कूल नहीं जाएगा। अध्यापक पाठ नहीं पढ़ाएगा। पाठ कौन नहीं पढ़ाएगा?
हाँ, अध्यापक की अंग्रेजी टीचर। शाबाश, टीचर विल नॉट टीच द लेसन। क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि तुमने नाराज कर दिया। टीचर को खुश रखना इज योर ड्यूटी, तो कीप योर टीचर हैप्पी, तभी तुम्हें पढ़ा पाएंगे। अब इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? इफ एनी स्टूडेंट हैव एनी डाउट कैन आस्क मी, आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट। कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसकी समझ में नहीं आया हो? कोई बच्चा? सबकी समझ में आ गया? यस सर। अब हमने करनी है इसकी प्रैक्टिस। मेरे पीछे बोलना है, मैं स्कूल जाता हूँ, बोलो फटाफट। राम स्कूल गया। बेटा वेंट। टेंस का ध्यान दो। राम, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। राम स्कूल गया, राम वेंट टू स्कूल। सीता स्कूल जाएगी। हाँ, मैं स्कूल नहीं गया। डू नॉट, डिड नॉट गया, डिड नॉट। आई डिडंट गो टू स्कूल। मैंने खाना नहीं खाया। एम वेम भूल जाओ, मैंने पढ़ाया ही नहीं है, वो आगे पढ़ाऊंगा। जो पढ़ाया वही सीखो। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। आई डिडंट ईट एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। आई डिडंट, मैंने कुछ नहीं खाया। आई डिडंट ईट एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ, बनाओ अंग्रेजी, प्रेजेंट का है, सिंपल है। आई वांट टू टीच यू, लेकिन तुम पढ़ना नहीं चाहते। यू डू नॉट वांट टू स्टडी। नेगेटिव आ गया डू नॉट, सिंपल आ गया डज नॉट। इसी तरह प्रैक्टिस करनी है बेटा। देखो, प्रैक्टिस तो तुम नहीं करनी है, मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूँ। प्रैक्टिस करना तुम्हारा काम है। प्रैक्टिस करोगे तो सक्सेस 101% हो जाओगे। ऐसी चीज बताओ, मुझे दिमाग को यहाँ लाओ, सेंटर में इधर उधर घूम रहा है। योर माइंड इज रोटिंग हियर एंड देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू कीप योर माइंड इन क्लास। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, ऐसी कौन सी चीज है, विच इज द थिंग, ऐसी कौन सी चीज है जो सूखी, उसका वजन 3 किलो, अगर उसको गीला कर दिया तो उसका वजन 1 किलो, और उसको जला दिया तो उसका वजन 3 किलो। बताओ। अगर सूखी है तो वजन 2 किलो, भिगो दी तो वजन 1 किलो, जबकि भिगोने के बाद बढ़ता है, और जला दी तो बिल्कुल कम हो जाता है। लेकिन उसको जला दिया तो उसका वजन 3 किलो। सारे बच्चे सोच के बताना मुझे। नोटबुक का पेज है? नोटबुक का पेज? बेटा ये कैसे? तो इसको सूखे हो तो, और फिर भिगो दे। भिगोने से तो बढ़ेगा, इसका भिगोने से तो बढ़ जाएगा। कपड़ा नहीं बेटा, ये सल्फास। सल्फास, सल्फास एक एसिड होता है उसकी। अगर मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा जानवर है, जानवर को क्या कहते हैं, जंतु क्या होते हैं, क्रिएचर। विच क्रिएचर हैव द माइंड बिग देन हर बॉडी। ऐसा जंतु बताओ जिसके दिमाग उसके शरीर के वजन से ज़्यादा वजन हो। है कोई ऐसा? जिसके दिमाग में ज़्यादा वजन और बॉडी में कम वजन। मैं तुम्हारे दिमाग को सेंटर में लाने के लिए ये चीज़ें बीच में ले आया हूँ, क्योंकि इधर उधर माइंड है। सभी दिमाग पे जोर दो। प्रेस योर माइंड, ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। बताओ कोई बच्चा। सर ऑक्टोपस। नहीं बेटा, चींटी। क्या होती है? हाँ। ओके, अभी प्रैक्टिस करना है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तुम पसीने पसीने हो रहे हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।